हमारी अगली हेडिंग आज की है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल फॉर्मूले। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं और वो बनते कैसे। ये आपके 10th क्लास में भी काम आएगा, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। केमिकल फॉर्मूला समझने से पहले कोई बता सकता है मुझे कंपाउंड क्या होता है? मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में कंपाउंड की डेफिनेशन। बिल्कुल सही, कंपाउंड का आपने डेफिनेशन लिखा था ना, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड पिछली क्लास में। मॉलिक्यूल का एक टाइप होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? व्हेन डिफरेंट एटम्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो दे फॉर्म कंपाउंड। पहले कंपाउंड पता होना चाहिए आप लोग को, जब भी तो आप केमिकल फॉर्मूला पढ़ोगे। तो अगर याद नहीं है तो दोबारा लिख लो कंपाउंड की डेफिनेशन। कंपाउंड क्या होता है? व्हेन डिफरेंट एटम कंबाइन when different atom combine in fixed ratio they form। तो दोस्तों क्या बनता है आपका फिर? कंपाउंड बन जाता है। जैसे मैं आप लोगों से एग्जाम्पल की फॉर्म में कहूं, क्या NaCl एक कंपाउंड है? बोलो, NaCl कंपाउंड है? बिल्कुल है। उसमें Na अलग एटम है, Cl अलग एटम है। चलो मैं आप लोगों से कहता, अगर HCl क्या ये कंपाउंड है? बिल्कुल, H अलग एटम है, Cl अलग है। चलो मैं आप लोगों से कहता Al2O3 क्या ये कोई है कंपाउंड? बोलो, क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंट एटम्स हैं। Al अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है दोस्तों? कंपाउंड। अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये आपने क्या लिखा है? एक केमिकल फॉर्मूला ही तो है। केमिकल फॉर्मूला क्या है? एक कंपाउंड को दिखाने का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। भाई इसका नाम क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में मैंने क्या किया? सोडियम को Na सिंबल से दिखा दिया, और क्लोरीन का सिंबल क्या दिखाया मैंने? Cl। अगर हम एक कंपाउंड को सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या बनता है? केमिकल फॉर्मूला बनता है। तो जब भी हम HCl लिख रहे हैं, NaCl लिख रहे हैं, Al2O3 लिख रहे हैं, कोई भी हम वाटर का लिख रहे हैं फॉर्मूला H2O, हम कहते हैं ना कि वाटर का फॉर्मूला ये है, नहीं कहते हम लोग? फॉर्मूला मतलब ये केमिकल फॉर्मूला है उसका, है ना? वाटर का तो नाम वाटर है ही, बट हम H2O क्यों लिखते हैं उसके लिए? वो उसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, जब हम लोग नमक की बात करते हैं, सॉल्ट की बात करते हैं, जो हम लोग घर में खाते हैं, सॉल्ट तो है ही NaCl। सॉल्ट का मतलब है सोडियम क्लोराइड, बट हम उसको NaCl क्यों लिखते हैं? ये उसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला। तो ये सब केमिकल फॉर्मूला है। तो केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या है? इट इज दी सिंबॉलिक, सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। तो केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन दोस्तों, इट इज दी symbolic representation, it is the symbolic representation of बिल्कुल of a compound। कंपाउंड को सिंबल से रिप्रेजेंट करना कहलाता है केमिकल फॉर्मूला। अब आज केमिकल फॉर्मूला बनता कैसे है वो समझेंगे। ये क्लास 10th में भी काम आएगा, आप लोग के 11th 12th में तो आता ही आता है, ठीक है? बट इसको केमिकल फॉर्मूले को बनाने से पहले वैलेंसी याद होनी चाहिए। तो अगर आपने याद कर ली जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, अच्छी बात है, वरना हम अभी कर ही लेंगे क्वेश्चन करते करते, ठीक है? चलो, अब केमिकल फॉर्मूला बनाने से पहले इसके रूल्स होते हैं। तो पहले समझते हैं रूल्स क्या होते हैं केमिकल फॉर्मूले के। हेडिंग लिखिए, रूल्स फॉर फॉर्मिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले को फॉर्म करने के रूल्स क्या हैं, हम लोग दोस्तों वो समझेंगे।
तीन रूल्स हैं हमारे पास, तीनों समझेंगे। नंबर 1 रूल हमारे पास केमिकल फॉर्मूले का क्या है? इन केमिकल फॉर्मूला, पहले आप लिख लीजिए, समझाता हूं फिर। इन केमिकल फॉर्मूला, वैलेंसी ऑफ ईच एटम मस्ट बी सेटिस्फाइड। नंबर 1 रूल के रूल्स में। सेकंड रूल आपका कहता है इफ कंपाउंड सेकंड पॉइंट कहता है इफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, अगर एक कंपाउंड में मेटल भी है और नॉन मेटल भी है तो क्या होता है? देन द नेम या फिर सिंबल ऑफ मेटल is written first, then the name oblique symbol of non-metal is written. For example, in sodium chloride NaCl, Na, which is metal, is shown first, then Cl is shown, which is non-metal. आप लोग लिखिए, समझाता हूं सब कुछ। आप लोग दोबारा से समझिए मैं क्या बता रहा था आप लोग को। आपको हम आज केमिकल फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करवा रहे हैं और उसके बारे में समझा रहे हैं। केमिकल फॉर्मूला समझने से पहले कंपाउंड पता होना चाहिए, क्योंकि कहानी आज कंपाउंड की है। कंपाउंड क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में लिखा भी था। मॉलिक्यूल का ही एक टाइप होता है कंपाउंड। कंपाउंड होता है जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं दोस्तों। डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कंपाउंड। और एटम्स फिक्स रेशो में कंबाइन होने चाहिए। जैसे Na1Cl1 फिक्स रेशो है, Al2 ऑक्सीजन 3 एक रेशो, फिक्स रेशो है। तो फिक्स रेशो में डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है। जैसे NaCl एक एग्जांपल है। फिक्स रेशो मतलब नमक में NaCl में हमेशा एक ही सोडियम होगा, एक ही क्लोरीन होगा। वाटर में हमेशा 2 हाइड्रोजन होंगे, एक ही ऑक्सीजन होगा, हमेशा चाहे कहीं से भी ले आओ पानी को। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाले लॉ में भी, जो जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपके कंपाउंड में एटम्स फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं। अब मैंने कहा ये NaCl एक कंपाउंड है, HCl, Al2O3, वाटर, ये अलग अलग कंपाउंड है। बाकी कंपाउंड्स आज देखेंगे। तो ये जो NaCl है ये क्या चीज है? NaCl का नाम तो सोडियम क्लोराइड होता है। ये NaCl क्या है? ये वाटर का हमने लिखा है H2O। वाटर तो ठीक है, नाम होता है उसका, ये H2O क्या है? ये सब केमिकल फॉर्मूले हैं। केमिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड को सिंबल से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का तरीका कंपाउंड को केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। तो ये सब आपके केमिकल फॉर्मूले हैं और ये बनते कैसे हैं आज वही सीखना है। तो आज हमें सीखना है पहले रूल्स सीखते हैं, फिर एक कंपाउंड बनते कैसे हैं वो सब समझाते हैं। हमारे पास 3 रूल्स हैं कंपाउंड केमिकल फॉर्मूले बनाने के। 2 रूल लिखे हमने। नंबर 1 रूल कहता है जब भी केमिकल फॉर्मूला बनेगा वैलेंसी हर एटम की सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसका मतलब तो मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा तभी समझ पाओगे, अभी समझ में नहीं आएगा। ये 2 मिनट रुको, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आएगा। हाँ, सेकंड समझ सकते हो आप लोग। सेकंड कह रहा है
कि अगर एक कंपाउंड में मेटल भी है और नॉन मेटल भी है तो हमेशा नाम या सिंबल मेटल का पहले लिखोगे दोस्तों, नॉन मेटल तो बाद में आता है। इसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। ये जो NaCl नमक होता है, इस नमक में हमने Na क्यों लिखा पहले? हमने कभी ऐसा लिखा नहीं कि ClNa, कभी लिखते हैं हम लोग? हम तो NaCl ही बोलते हैं, क्योंकि सोडियम एक मेटल है और केमिकल फॉर्मूले में मेटल को लिखना फर्स्ट होता है, ये रूल है, ये आपका रूल है सर। और क्लोरीन नॉन मेटल है, वो बाद में लिखना पड़ेगा, ये रूल है हमारा। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा था Al2O3, इसमें एल्यूमिनियम मेटल है पहले आया है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है बाद में आया है। बाकी तो हाइड्रोजन क्लोरीन में, वाटर ऑक्सीजन में दोनों ही नॉन मेटल है, तो इसमें तो कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। बट मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड में होगा तो पहले कंपाउंड में पहले क्या लिखोगे? मेटल फर्स्ट देन नॉन मेटल। तो रूल नंबर 2 सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब रूल नंबर 3 लिखो दोस्तों, क्या है? इन इफ अ कंपाउंड, ऐसे लिखो, इफ ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ, अगर कंपाउंड में दोस्तों पॉली एटॉमिक आयन है, इफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ पॉली एटॉमिक आयन, then the number of polyatomic ion are shown by enclosing a bracket. फॉर एग्जाम्पल बताते हैं इसको भी, तो मैं कहता फॉर एग्जाम्पल FeOH होल 3, अगर मैं FeOH होल 3 की बात करूं, कि बता सकता है इसका नाम क्या होना चाहिए FeOH होल 3 का? हाँ, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड कह दो इसको आप लोग, या इसका नाम एक और क्या हो सकता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्योंकि आयरन को फेरिक भी बोल देते हैं। ओके, अब आप लोग चीज देख रहे हो, जब मैंने लिखा FeOH होल 3 तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि रूल नंबर 3 कहता है अगर आपके पास पॉली एटॉमिक आयन है, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है, तो बता सकता है? ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज। अगर 2-3 एटम्स मिलाकर एक चार्ज कैरी करते हैं उसे पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में SO4-2, ये सल्फेट पॉली एटॉमिक आयन है, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन मिलाकर ये पॉली एटॉमिक है, ये 5 एटम का जोड़ी है, इस पे -2 चार्ज है ना। ग्रुप ऑफ एटम्स पे एक चार्ज होता है तो वो पॉली एटॉमिक आयन कहलाता है। अगर आपके पास पॉली एटॉमिक आयन है कंपाउंड में, जैसे OH एक पॉली एटॉमिक आयन है, तो पॉली एटॉमिक आयन को ब्रैकेट से शो करना होता है, और कितने पॉली एटॉमिक आयन है उसे ब्रैकेट के बाहर लिखना होता है। FeOH होल 3 में OH कितने हैं? 3 हैं, इसलिए ब्रैकेट के बाहर लिखा। ये नहीं लिखना कि Fe लिखते अंदर लिखते, गलत है ये, अंदर कभी नहीं आएगा ब्रैकेट के नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक आयन्स, वो ब्रैकेट के बाहर आएगा। तो कंपाउंड में अगर पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज। तो पॉली एटॉमिक आयन आपके पास है तो उसको ब्रैकेट से शो करोगे, और जितने पॉली एटॉमिक आयन है वो ब्रैकेट के बाहर जाते हैं। तो मेरे पास कितने OH है यहाँ पर? 3, तो अंदर लिखूंगा नहीं मैं, कहाँ लिखूंगा मैं? ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। मान लो एक और एग्जांपल देखो, मैं लिखता Na2, नहीं Na2 नहीं, और एग्जांपल के ले सकते थे हम लोग,
H2 भी नहीं बन पाता। आप क्या एग्जांपल ले सकते हो? कैल्शियम नाइट्रेट ले लेते हैं, चलो कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट देखो, CaNO3 होल ट्वाइस लिखा मैंने। अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाया दोस्तों? क्योंकि ये NO3 क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन है। NO3 पॉलीएटॉमिक आयन है, तो मैंने ब्रैकेट से दिखाया इसको। और मैंने बाहर 2 क्यों लिखा? मतलब नाइट्रेट के 2 मेरे पास यहाँ पर आयन है, ओके। ये NO3 के 2 एटम है, 2 एटम्स है या आयन है मेरे पास, तो अंदर लिखा नहीं मैंने। हेडिंग लिखेंगे आप लोग अब, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं यही हम लोग अब देखने वाले हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल मैं आप लोग को दूंगा, हाइड्रोजन क्लोराइड की केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है आपको सिखाता हूँ। चलो दोस्तों, अब हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन सीख रहे हैं, ये कैसे बनता है। 3 स्टेप ध्यान रखने हैं, बहुत सिंपल है। 3 स्टेप में ही किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला सीख सकते हो। नंबर 1, सिंबल लिखना पड़ेगा। अभी आप लोग समझ लो, फिर आप लोग लिखना। सिंबल लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। सिंबल क्या होता है क्लोराइड का? Cl। क्लोराइड क्लोरीन सिंबल Cl होता है। नंबर 1 सिंबल आपने लिख दिया। हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म कर रहे हो, तो नंबर 1 क्या है? सिंबल लिखना। सिंबल लिख दिया आप लोगों ने। नंबर 2 वैलेंसी लिखना है। अब मैंने कहा था ना वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। नंबर 2 वैलेंसी है। ये बता सकता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? वेरी गुड, प्लस। अब वैलेंसी कितनी है क्लोरीन की हमारी? -1। वैलेंसी लिख दी। अब कुछ नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? सिंबल लिखना है, लिख दिया हमने। हाइड्रोजन का H, क्लोराइड का Cl। नंबर 2 क्या था हमारा? वैलेंसी, लिख दिया हमने, लिख दिया। अब थर्ड स्टेप बहुत सिंपल है, क्रिस क्रॉस कर दो वहां पर। मतलब -1 को H से मल्टीप्लाई कर दो, +1 को Cl से क्रॉस कर दो इनके वैलेंसीज। कितना हो जाएगा ये? H -1 Cl +1, ये हो जाएगा ना। अब -1 और +1 मिला के क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल कंपाउंड में 0 नहीं होता, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा HCl। ये है फॉर्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड का। आप कहोगे सर यहाँ तो 1 थे, ये 1 का हटा दिया आपने। चलो ठीक है, प्लस नेगेटिव तो हटा दिया आपने, 1 क्यों हटाया? अरे 1 × 1 तो हटा सकते हैं ना हम लोग। हाँ, अगर डिफरेंट आइटम होते 2 और 1 लिखा होता तो हम छोड़ देते। 1 1 लिखे हैं तो उसको हम हटा सकते हैं। -1 और +1, -1 और +1 तो चार्ज थे ना यहाँ पर। न्यूट्रल हो रहा है, न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल कर रहे हैं ये चार्जेस आपके, न्यूट्रल कर रहे हैं। यही तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, बैलेंसिंग का रूल, जो आपको समझाना था मुझे। जो आपने अभी रूल्स लिखे हैं ना, देखो केमिकल फॉर्मूले के, अपनी कॉपी में पढ़ो। अपनी कॉपी में लिखा नहीं फर्स्ट रूल, इन केमिकल फॉर्मूला वैलेंसी ऑफ एटम मस्ट बी सेटिस्फाई। ये वही तो करा है मैंने। ये मैंने क्रॉस क्यों किया? देखो ना, ये क्रॉस क्यों कर रहा हूँ मैं? क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ ताकि इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करूँ। और जो कंपाउंड बनाया देखो मैंने HCl, ये न्यूट्रल दिखाया मैंने।
ये फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही है जो कॉपी में लिखा है। तो ऐसे कंपाउंड बनेगा HCl। बाकी जो मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है ना, ये जो मैंने ये दिखा रखा है बॉल की फॉर्म में शेप, ये एक्चुअल शेप होती है। एक्चुअली ऐसे एग्जिस्ट करता है अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखते हो HCl को। ठीक है, चलो तो हमने अभी जो लिखा कॉपी में लिख लेते हैं अपने। तो HCl कैसे बनता है वो हम लिख रहे हैं, है ना। तो नंबर 1 रूल क्या होता है हमारा दोस्तों, सिंबल लिखना। तो सिंबल क्या है हाइड्रोजन का, बोलो H। सिंबल क्या क्लोराइड का, Cl। नंबर 2 स्टेप, वैलेंसी लिखनी होगी आपको। वैलेंसी क्या है हाइड्रोजन की, +1, क्लोराइड की वैलेंसी -1। वैलेंसी को क्रॉस कर दीजिए, ये रहेगा H-1 Cl+1। ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे आपके, न्यूट्रल HCl बन जाएगा और केमिकल फॉर्मूला बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। अब मानस ने कहा है सर वाटर दिखाओ, तो वाटर दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है, समझेंगे। पहले आप लोग वाटर लिख लो यहाँ पर, हम उसका केमिकल फॉर्मूला सीखते हैं बनाना। हाँ जी, तो मानस ने क्या बोला, उनको क्या देखना है, वाटर। वाटर समझते हैं। वाटर में 2 होते हैं एटम, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो पहले हमें करना क्या है, नंबर 1 स्टेप क्या होगा हमारा, सिंबल लिखने का। यही तो करेंगे नंबर 1 स्टेप। नंबर 1 स्टेप सिंबल लिखना है। तो सिंबल क्या है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो मिलके बना है वाटर, है कि नहीं है, बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, सिंबल लिख दिया, H लिख दिया और O लिख दिया। नंबर 2 स्टेप क्या होगा दोस्तों, वैलेंसी लिखना। वैलेंसी कितनी होती है हाइड्रोजन की, कोई बताएगा, +1, वेरी गुड। वैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की, -2, ऑक्सीजन की -2। क्रिस क्रॉस, ये क्रॉस कर दीजिए। H कितना हो जाएगा, -2, O कितना हो जाएगा, +1। अब ये माइनस प्लस तो हो जाएंगे न्यूट्रल, आपको क्या मिलेगा, H2O। ऐसे इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो सामने आपको डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, येलो बॉल और व्हाइट बॉल का, एक्चुअली वाटर इस शेप का होता है। या पढ़ेंगे क्लास 11th में कि थोड़ा सा बेंड ऐसे मुड़ा हुआ होता है, 2 डंबल को मिला के ऐसा मुड़ा हुआ शेप का होता है आपका वाटर। इनके बीच में जो, हाँ जी, डायग्राम नहीं, मैं आप डायग्राम नहीं बनाना, सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम दिखा रहा हूँ। बाकी तो जो अभी लिखा है मैंने, ये लिखवा देता हूँ कॉपी में। ओके, तो वाटर का देख लेते हैं। वाटर में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और क्या होता है वाटर में, ऑक्सीजन। पहले रूल क्या होता है हमारा, सिंबल लिखना होता है हमें। तो बताओ मुझे कोई, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H। सिंबल क्या ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का सिंबल O। ऑक्सीजन का सिंबल O। वैलेंसी बताओ मुझे कोई क्या होती है हाइड्रोजन की, +1, वेरी गुड। ऑक्सीजन की -2, इन्हें क्रॉस कर दो दोस्तों, ये हो गया H-2 और O+1। माइनस प्लस अपने आप को न्यूट्रल कर लेंगे, कंपाउंड बनेगा H2। ओके, वेरी गुड। अगला हमारा देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको समझते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनता है। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको ये क्वेश्चन ने दिया है, सिंबल लिखना पड़ेगा पहले हमें, है ना। सिंबल क्या है कार्बन का, बता सकता है कोई मुझे सिंबल क्या होता है,
सी। बता सकता है मुझे कोई कि क्लोराइड, टेट्रा भूल जाओ, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? Cl। क्लोराइड का तो Cl होता है ना, अभी देखा था। नंबर 2 दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग? वैलेंसी। अब कार्बन की वैलेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, +4 वैलेंसी किसी की नहीं पढ़ोगे आप लोग, कार्बन की होती है। जनरली वैलेंसी 1 2 3 तक जाती है। कार्बन अकेला है जिसकी वैलेंसी 4 जाती है। कार्बन में एक दो और भी है, फॉस्फोरस वगैरह भी है, उनकी वैलेंसी भी जाती है 4 है। हाँ नहीं, उसकी वैलेंसी +1, NH4 +1 है वो, देखो। तो कार्बन की वैलेंसी 4 जाती है, ठीक है। क्लोराइड की वैलेंसी बताओ, अभी देखी थी हमने, -1। अब क्या करना है? क्रिस क्रॉस। क्या बना ये बना आपका C-1 Cl+4। जो माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे न्यूट्रल, तो क्या बनेगा? CCl4। यही तो हमें फॉर्म करना था। जो पीछे आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ ना मैं, ब्लैक बॉल और 4 ग्रीन बॉल्स, ऐसा एक्चुअली दिखता है ये CCl4, ठीक है। लिखो आप लोग इसकी डायग्राम। कार्बन टेट्राक्लोराइड बना कैसे, लिखिए। तो नंबर 1 होता है, आपको लिखने हैं इनके सिंबल, कार्बन और क्लोराइड के सिंबल लिखने हैं आप लोग को। तो सिंबल क्या है कार्बन का? C। क्लोराइड का सिंबल दोस्तों Cl, है ना। नंबर 2 वैलेंसी दोस्तों, वैलेंसी क्या है कार्बन की? +4, क्लोराइड की -1। क्रॉस कर दो जी इनकी वैलेंसीज को, C-1 Cl+4, माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे न्यूट्रल, आपको मिलेगा CCl। ये इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला। एक डिमांड है इनकी अमोनियम सल्फेट देखने की। हम अमोनियम सल्फेट देख रहे हैं, अब फॉर्मेशन करना कैसे बनेगा ये देखिए। हाँ जी, अमोनियम सल्फेट के फॉर्मेशन को हम लोग देख रहे हैं। नाम है अमोनियम सल्फेट दोस्तों, ओके। अमोनियम का और सल्फेट का नंबर 1 रूल क्या होगा हमारा? सिंबल लिखना है। अमोनियम का सिंबल होता है NH4। अमोनियम एक पॉली एटॉमिक आयन है, और सल्फेट भी पॉली एटॉमिक आयन है, ध्यान रखना। सल्फेट का तो पढ़ाया था पिछली क्लास में, क्या होता है सिंबल? SO4। NH4 और SO4, ठीक है। दोनों पॉलीएटॉमिक आयन है, जिसपे एक चार्ज हो। हाँ, तो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव है, सल्फेट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से बन जाएगा काम, ठीक है। अब वैलेंसी, अमोनियम की वैलेंसी को जानते हैं कितनी होती है? +1। सल्फेट की -2। क्रिस क्रॉस कर दीजिए दोस्तों। NH4 ब्रैकेट लगाना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है। -2 सल्फेट ब्रैकेट लगा के -1 +1 सॉरी, तो माइनस प्लस हो जाएंगे न्यूट्रल आपके। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा NH4 होल ट्वाइस टू SO4। ये होगा इसका फॉर्मेशन, और पीछे इसका डायग्राम है, कुछ ऐसा दिखता है देखने पे, 2 NH4 एक सल्फेट। समझ पा रहे हो? हाँ जी, इनका पहले क्या लिखोगे? सिंबल लिखोगे। अमोनियम का सिंबल बताओ, NH4, सल्फेट का SO4। वैलेंसी बताओ मुझे NH4 की, +1, इसकी -2। क्रिस क्रॉस NH4 -2 SO4 +1,
माइनस प्लस हो जाएंगे, न्यूट्रल आपके आंसर आया NH4 2SO4, अमोनियम सल्फेट आपका बन गया। अब अपनी बुक में होमवर्क आप लोग देख लो, अपनी बुक खोलो आप लोग, आपकी बुक में पेज नंबर, आप लोगों की बुक में पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, होमवर्क में करेंगे, केमिकल फॉर्मूले बनाने हैं, नए होए तो मुझसे नेक्स्ट टाइम पूछिएगा। आज के लिए